वर्क एट हाइट इसके पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी काम होता है ग्राउंड लेवल पे होता है। इसके लिए मैंने वर्क एट हाइट वाला सेफ्टी फिटिंग से भी अंदर इंक्लूड किया नहीं था। पर जो अपना शनिवार के दिन जो एक्सीडेंट हुआ है उसको शुक्रवार को, उसको देख के लगता है कि हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर यदि हमारे सामने कोई गलत तरीके से काम करता है या करवाता है तो हमें उसको रोकना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्क एट हाइट होता क्या है। ज़मीन से 1.6 मीटर या 1.8 मीटर की हाइट पे या इससे ज़्यादा हाइट पे काम होगा तो वो हम इसको इंक्लूड करेंगे वर्क एट हाइट, या ऊंचाई पे काम करना उसको इंक्लूड करेंगे। आपके सर की ऊंचाई से ऊपर कहीं काम हो रहा है तो उसको हम वर्क एट हाइट में इंक्लूड करेंगे। आप वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने प्रॉपर पीपीईज पहनना है। पीपीईज मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या आता है उसमें। आपका हेलमेट आ गया, हैंड ग्लव्स आ गया, गोगल्स आ गया, नोज मास्क, एयर प्लग, सेफ्टी शूज, ये बेसिक हो गए। इसके अलावा आप हाइट पे काम कर रहे हो, फुल बॉडी हार्नेस जिसको हम सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं वो लगा के रखना है। आप हाइट पे जा रहे हो तो वहाँ पे लाइफ लाइन होना चाहिए, नहीं है लगवा लो आप। लाइफ लाइन होना चाहिए। और लाइफ लाइन कहाँ लगी होनी चाहिए? आपके सिर के पास। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी एंकरिंग कर दिया, बॉटम में कर दिया, आप गिरोगे, इंजर्ड होगे। उससे बच तो जाओगे पर इंजर्ड होगे, आपके शरीर में नुकसान होगा। ठीक है, उसमें सेफ्टी बेल्ट में जो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, अभी सब इशू कर दिया, नहीं तो मैं आपको बताने वाला था। सबसे पहले तो दो उसके हुक होते हैं। दो इसलिए होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से अगर यदि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो आप दोनों एक साथ ना निकालें। एक निकाल के पहले एक को लगाएं फिर दूसरा लगाएं, ताकि आप सेफ रहे। अगर एक मान लीजिए आपने दोनों निकाल लिए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो इस बीच में एक्सीडेंट होता है तो आपको गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और 30% जो इंडस्ट्रियल एरिया में डेथ होती है या मौत होती है वो वर्क एट हाइट पे ही होती है। आप अंदर कहीं काम करोगे तो इंजर्ड होगे तो खुद से को हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, और ऊपर से गिरे तो लगभग मौत निश्चित होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको सेफ्टी रूल्स का पालन करना है। आपको सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट लगा के ही रखना है। लाइफ लाइन प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, और दूसरा लाइफ लाइन है भी सही तो हमको प्रॉपर ध्यान रखना है कि कितने लोगों का वेट सहन कर सकती है। हो सकता है कि वो दो, उसकी कैपेसिटी 2 लोगों का वेट की है और आप 10 लोगों का एंकर अपना हुक लगा के बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लेडर से, बहुत सी बार देखते हैं कि लेडर लगा के काम कर रहे हैं, तो लेडर लगा के काम कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है कि भाई लेडर आपके ऊपर भी बराबर बंधी होनी चाहिए, नीचे भी बंधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लेडर ऐसी खुली है, लेडर समेत नीचे आ गया। आपने लेडर में अपना सेफ्टी बेल्ट लगा के रखा, लेडर सहित आप नीचे आ गए, वो भी हमको नहीं करना है। दूसरा, आप अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो उसके 2 पोर्शन होते हैं। पहला एक ऊपर काम कर रहा है उसको ध्यान रखना है, उसके साथ में नीचे भी एक व्यक्ति होना चाहिए। तो नीचे हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमें जहाँ काम चल रहा है वो एरिया हमको बैरिकेड करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे क्या क्या हैज़ार्ड होता है। एक तो कोई भी मटेरियल, लूज मटेरियल गिरने का चांस रहता है। ऊपर आप कर रहे हैं, स्क्रैप गिर रहा है, चाहे आप होल बारी लेके ऊपर गए हो, पाना रिंच कुछ भी ऊपर ले गए, हाथ से छूटने का टेंशन होता है या गिरने का डर रहता है, तो किसी के सिर पे या किसी के ऊपर गिर गया, बहुत बड़ा हैज़ार्ड है। तो नीचे वाले को पीपीस पहन के रखना है। ऊपर अगर यदि कोई जा रहा है तो उसको, यदि वो होल बारी रेंच या कुछ ऐसा सामान लेके जा रहा है, इक्विपमेंट लेके जा रहा है, तो कोशिश करें कि वो बांधने लायक हो तो उसको रोप या किसी चीज़ से बांध के रखें अपने पास, खुला ना रखें। अगर लूज मटेरियल ऊपर है, कोई स्क्रैप है, तो उसको पहले नीचे उतार दें, उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करें। ओपनिंग है, अगर ये आप ऊपर जैसे कि कोई शीट लगाने जाता है, कुछ करता है, तो आप पहले प्रॉपर ओपनिंग कहीं है या फिर ऐसा कोई गिरने लायक जगह है वहाँ उसको प्रॉपर कवर कर दें। फिसलन लायक जगह है तो वहाँ पे बड़े ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। बिना एंकरिंग, बिना सेफ्टी बेल्ट के आपको काम नहीं करना है। इन चीज़ों का हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है। और लेडर लगाते तो लेडर लगाने के 2 तरीका। देखिए, एक तो अगर यदि आप 10 मीटर की हाइट से ऊपर काम करते हैं, 10 मीटर से ज़्यादा, तो वो हाई रिस्क एरिया में आ जाता है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे भाड़े की भी ज़रूरत होती है। इसका फोल्डिंग, अगर इसका फोल्डिंग है तो प्रॉपर इसका फोल्डिंग चेक करना है, भाड़ा चेक करना है कि रेड अपना ग्रीन टेग लगा हुआ है या नहीं है।
4 पेजेस तो नहीं है उसके अंदर। रेलिंग टो गार्ड बराबर है कि नहीं है। वैसे हमारा काम मैक्सिमम 10 मीटर से नीचे ही रहता है या 10 मीटर के अंदर ही रहता है। तो हमें अगर ये भाड़े का रिक्वायर्ड है, भाड़ा ज़रूरी है, तभी उन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर हम लेडर से काम करें तो लेडर एक 75 डिग्री पे ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा एकदम बिल्कुल सीधी होगी तो भी गिरने का चांसेस ज़्यादा है। 75 डिग्री अगर यदि उसके ऊपर जा रहे हैं तो लेडर के ऊपर एक बीच में सेंटर में रोप लगी होनी चाहिए। वहाँ पे एक फॉल अरेस्ट आता है जो आपके उसका काम क्या रहता है, जैसे ही आप झटके से नीचे गिरते हो वो वहीं पे लॉक हो जाता है, वो आपको उससे नीचे नहीं जाने देता। आप ऊपर जाओगे चलेगा ठीक है, आप आराम से नीचे आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बस झटके से नीचे आए वो वहीं लॉक हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अवेयर करवाया जाता है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सेफ्टी मीटिंग का मतलब ही यही है कि आप लोगों को अवेयर करवाया जाता है। देखिए अगर मैं सुबह जल्दी उठ के आता भी हूँ घर से और अगर गलती से खांसी या सर्दी की वजह से अगर छींक भी देते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि यार बच्चा कहीं उठ नहीं जाएगा। मेरी बीवी बोलती है अगर थोड़ा धीरे खांसो या धीरे छींको। हम अपने, मैं भी नहीं, आप लोग भी अपने बच्चों का इतना ही ख्याल रखते हो। अब सोचिए अगर यदि कुछ हो गया, आपको कमाने लायक रहे नहीं रहे तो रोते बिलखते हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। भाई हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि भाई वो कहीं गलती से उठ ना जाए, जितनी हम उनकी ध्यान रखते हैं। तो आप सोचिए कल से कुछ हो गया, अभी वो एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो ऐसे थे वो ये बोल रहे थे कि यार मैं तो देख ही नहीं पा रहा, मेरे को देखने में घबराहट हुई। सोचिए ये चीज़ हमारे साथ हुई या हम में से किसी के साथ हुई तो क्या होगा। तो आपको आगे कुछ करना है तो पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरा सोच समझ के करना है। हर जगह हर व्यक्ति को हर बार हम नहीं टोक सकते। आपकी खुद को देखना है कि भाई ये सही है कि नहीं है। मैं 3 से 4 एक्सीडेंट देखा हूँ और चारों कैसे कैसे टाइम पे हुए हैं। या तो उसको लंच करने जाने की जल्दी होती है, ठीक है, वो सोचता है कि दोबारा ऊपर आगे कौन करेगा, अभी जैसे तैसे इसको करके निकल जाता है। उसका आधा ध्यान रहता है काम पे, आधा ध्यान रहता है कि मेरे को जल्दी से खाना खाने भी जाना है, दोबारा मैं ऊपर आना नहीं चाहता हूँ। पुरानी कंपनी की एक बात बताता हूँ, वो स्टैंड उठाने के रखने का बोला गया था उसको, तो उसने एक साइड हुक फंसाया, मतलब अपना क्रेन से उठाने के लिए, और दूसरी बार सोचा चलो ठीक है अभी उठा कर रखना ही तो है इसी, और पैर के ऊपर गिरा दिया। 2 महीने की छुट्टी हो गई, उसने सोचा कि अभी लंच का टाइम हो गया, फटाफट करके चले जाते। आगे कहाँ पे क्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले अभी फ्री है करके चला जाता। उसने सही सोचा पर एक साइड लगाया, जल्दबाजी में गिरा लिया पैर। आपको कोई भी काम करना है पूरा ध्यान काम के ऊपर होना चाहिए। आप या तो उस काम को उसी टाइम रोक दो, मत करो, आके कर लीजिए। दोबारा आप आलसी भी दिखाते हो, अगर यार दोबारा कौन चढ़ेगा, चढ़िए, दोबारा चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर जो भी कर रहे हो पूरे मन से करिए, पूरा ध्यान आपको आपके काम पे होना चाहिए। हफ्ते की तरह इस हफ्ते जो हमने नाम सुना है, सलामत भाई का, आ जाइए सलामत। इनको ये इनाम हम लोग बहुत पहले देने वाले थे, पर क्या हुआ, ये पहले छुट्टी पे चले गए थे तो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया। इनके लिए इनके पसंदीदा चीज़ें लेके आए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। ये इनकी पसंदीदा चीज़ है भाई। ये धन्यवाद।